जय सिया राम। हरिओम। भाइयों आओ चलो काशी धाम विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी अपना भोले बाबा का दरबार है, उसका जो तहखाना है वो अपना मंदिर है भैया। अदालत से मिल गया है पूजा करने का अधिकार। एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी। आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया है आज कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लाट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निर्दिष्ट पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों को कराएं और उस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाढ़ इत्यादि में उचित प्रबंध करें। कहने का मतलब ये है कि वो जो तहखाना था वो अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रिसीवर के तौर पे डीएम को सुपुर्द कर दिया था। अब उस तहखाने में पूजा पाठ के लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। चलो करे पूजा। ये गुलामी की पराकाष्ठा है भाई। ये ऐसा माया जाल यहाँ की राजनीतिक सत्ता ने फैलाया है कि हिंदुओं को हर बात में लगता है कि उनकी जीत हुई है। उनकी सबसे बड़ी हार 600 सालों की गुलामी नहीं थी, 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं थी, क्योंकि 1835 तक तो यहां गुरुकुल थे, 7 लाख से ऊपर गुरुकुल थे। तो मुगलों ने मंदिर तोड़े, मंदिर को ध्वस्त किया, पूजा अर्चना पे आंच नहीं आई। बंटवारे के बाद का जो भारत है उसने सांस्कृतिक चेतना को खत्म कर दी। आप में ऐसा सिंड्रोम डाल दिया कि हिंदू कहने पे आपको लगता है कि आप पीछे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, रिग्रेसिव हैं। घटिया बात है हिंदू कहना खुद को। जरा सोचिए कि अब ऐसे में आप हिंदू हैं वो भी बताया जाता है, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी एक परंपरा है, एक संस्कृति है और उसको बचाने के लिए आप वोट करते हैं और वो सत्ता में होती है। गांधीवादी विचारधारा है जिससे देश का बंटवारा हुआ, उस विचारधारा से क्या हिंदू सत्ता का, हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान होगा? जो कुछ भी भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए गांधीयन आइडियोलॉजी ने किया, अहिंसा के नाम पे लाखों कचर दिए, काट दिए दंगे के नाम पे। मुपला से लेके नोआखाली से लेके बंटवारे तक जो हत्या का तांडव हुआ है उसे पूरा देश कैसे याद नहीं रखता, कैसे भूल जाता है। और ये मोदी जी का जो मायाजाल है, जरा सोचिए, वो कहते हैं कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। अरे जो भयानक कृत्य हुए थे बंटवारे के दौरान उसको याद करें और कुछ करें नहीं। आते मुद्दे पे आते हैं। ये गुलाम है, मन से बना दिया गया है भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को, और वो गुलामी जो है खून में इंजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें धीरे धीरे बताया जा रहा है कि तुम उतना ही हिंदू हो जितना कि हम तुम्हें कहते हैं। ये ज्ञान वापी जो मस्जिद है उनके हिसाब से ऊपर में मस्जिद है, नीचे जो तहखाना है वो मंदिर है। धरती पे ऐसा कभी देखा कि नीचे पूजा होती हो, ऊपर मस्जिद हो, वहाँ नमाज अदा होती हो? कोर्ट ने दी है आदेश कि भैया नीचे जो है वो व्यास पीठ है, वहाँ जाकर के पूजा कर लो 1 हफ्ते के अंदर। ओ ढोल बज रहा है, एकदम इनकलाब चल रहा है, ये पहली जीत है, जैसे कि राम मंदिर में वो पहली जीत हुई थी, वहाँ ताला खोला गया था। आखिरी जीत तो देख ली ना राम मंदिर की, वहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अब मीडिया में है कि भैया उसके लिए तो पैसे नहीं आ रहे हैं, डोनेशन नहीं आ रहे हैं। रे भैया वो देख रहे हैं कि तुमने कितना बड़ा राम मंदिर बनाया है, उसे बड़ा मस्जिद बनाएंगे, और पहले ही उसने घोषणा कर दी है कि उससे सबसे बड़ा कुरान जो है वो वहाँ रखा जाएगा, मक्का के इमाम आएंगे। ये तो है राम मंदिर की जीत, देख ली आप लोगों ने अयोध्या में,
है ना। सरयू के किनारे बनाओ मस्जिद, गंगा के किनारे बना लो, यमुना के किनारे बना लो, काशी हो जाएगा। विश्वनाथ है, राम मंदिर है, मथुरा है, वो 3 जगह पे है ना, 3 नदियां हैं ना, राष्ट्र की सर्वोत्तम नदियां, वो प्राण दायिनी नदियां, सांस्कृतिक चेतना की नदियां, सबके किनारे किनारे मस्जिद बनाओ। और बंटवारे के बाद के भारत में बना, है ना। बंटवारा हुआ किस लिए था, ये सवाल कोई नहीं पूछता। काम के मुद्दे पे जरा सा आ जाते हैं, है क्या। ये जो पूजा अर्चना का अधिकार मिला है ना बेसमेंट में, वो कहते हैं कि 150 सालों के संघर्ष के बाद मिला है। अच्छा है ना, 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर मिला था। कितने गुलाम रहोगे भाई। बंटवारे के 77 साल के बाद भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल का कानून 1991 में जो बना था, उसे रिपील नहीं कर सकते। ये सारा संघ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी मिलकर के, मोदी एंड कंपनी मिलकर पूजा स्थल का कानून को खत्म नहीं कर सकते और जनता को बताएंगे कि तो हम हिंदू सरकार हैं। मोदी जी छोड़िए, योगी जी आके बताएंगे लोग अंधे हैं क्या, लोगों को दिख नहीं रहा है कि वो मंदिर है, वो मुसलमान छोड़ते क्यों नहीं, भीख मांगते हैं क्या। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, भीख मांगते हैं कि मेरा मंदिर है, मुझे दे दो। राष्ट्र की सत्ता के कमान में है, राष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में है। वो अपना जो ये सुब्रमण्यम स्वामी है, उसने डाला था ना, वो तो कहता है कि नहीं भैया, वो जो कानून है 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम ठीक है, उसमें 2 और जोड़ दो। एक था ना एक्सेप्शन राम मंदिर वाला, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी जोड़ दो और मथुरा का ईदगाह भी जोड़ दो, वो 3 मंदिर दे दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसा कानून है वैसा ही रहेगा। नहीं, इन्होंने मेरी याचिका नहीं पढ़ी होगी। मैंने ये कहा कि आप ये जो एक ही राम जन्मभूमि का जो उल्लेख किया है, उसके जगह में 3 का उल्लेख कर दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है उसमें इस प्रकार के संशोधन करने के लिए अधिकार है और इस आर्टिकल के अनुसार 2 और जोड़ दीजिए और मुझे ये एक्ट में कोई और विरोध नहीं है, वो एक्ट परमानेंटली रह सकता है, ये मेरा है। और कानूनी गुलामी है ना भाई। हिंदू सनातनी अपने पूजा के अधिकार को लेकर के अदालत तक में नहीं जा सकते, इससे बड़ी गुलामी क्या होगी समझ में नहीं आती। पढ़े लिखे लोग अभी चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकानों पे कहते हैं कि भैया मोदी है तो मुमकिन है ना, धीरे धीरे करेगा ना, एकाएक डंडा भांज दोगे, एकाएक नहीं भाजो, गुलामी तो की तो आदत है, बने रहो, क्या जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात जब करते हैं ना तो बंटवारे की बात ही करते हैं ना। 20% जो गैर मुसलमान थे पाकिस्तान में 1% पे आ गए हैं। ज़मीन खा गई, आसमान खा गया या इस्लाम खा गया। भारत में बंटवारे में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें थे 92% हिंदू, 92%, जी हाँ, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख ये सब मिले जुले थे। अब वही 2011 की जनगणना में 79% हो गए हैं। इतना जो क्या ज़मीन खा गई हिंदुओं को, सिखों को, आसमान खा गया। अब वो जो 7% जो थे मुसलमान वो हो गए थे 14% 2011 में, उनको कौन उगा दिया। तो ये गुलामी समझ में नहीं आती। इतनी बातों समझ में आनी चाहिए ना कि ये करोड़ों की जहाँ आबादी है वहाँ 10% कितना होता है, दुगुना कितना होता है। तो ये गुलामी है। और गुलामी जो है वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो एक मुहिम है, जो कई तरीके से मायाजाल बना के किया जाता है, उसको हम क्यों नहीं समझ रहे। अंबेडकर के नाम पे बांट दो, दलित के नाम पे बांट दो, एंटी ब्राह्मण मुहिम चला दो और देश का प्रधानमंत्री हो के अंबेडकर जयंती पे भी जाके बोलो
कि ये कौन छोड़ेगा, हैं, जिसकी माँ को पानी नहीं भरने दोगे, जिसे छुआछूत करोगे, जिसको घर से निकालोगे, हैं, वो आदमी इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या वो छोड़ेगा, बदला नहीं लेगा। ऐसी ऐसी बातें करते हो प्रधानमंत्री होके, हैं, मंदिरों में या पत्थरों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसी ऐसी बात बोलते हो। और चुनाव के लिए वोट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हो कि पिंक रेवोल्यूशन जो किया है कांग्रेस ने वो यहाँ दर्द होता है। मुद्दे पे आते हैं। ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अगर जब तक खत्म नहीं होगा तो सारे जो इनकलाब हैं, जिंदाबाद हैं, जो पूजा का अधिकार है, जो अदालती कार्रवाई है, सब जीरो है, मिट्टी है। वो गुलामी के लिए अगले चुनाव में हिंदुओं को तैयार किया जा रहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे, कांग्रेस को दोगे तो सीधा मुसलमानी सत्ता ही बना देगा। ये नैरेटिव बना दिया गया है, बिल्ड कर दिया गया है। हम बोले भी तो सही, सोमनाथ व्यास जी व्यासपीठ के पुजारी थे और उनके जो पोते हैं, नाती हैं शैलेंद्र ठाकुर, उन्होंने केस में मुकदमा लड़े हैं। क्या सरकार का योगदान है इसमें? हैं, उनके सबसे जो पहले जो 150 साल पहले से वो पूजा करते आ रहे हैं पंडित केदारनाथ व्यास, है ना, तो क्या वो मोदी जी के पूछ के पूजा करते आ रहे थे कि उनकी केदारनाथ व्यास जी जो पूजा करते आ रहे थे वहाँ सुरक्षित रखा था। वहाँ कोर्ट में भी गए थे वो लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो कोर्ट ने उनको दी थी कह के कि ये तेरी ज़मीन है, ये व्यासपीठ है। कोर्ट ने माना था। फिर वहाँ के कलेक्टर साहब आके नक्शा बनाया था, मैप बनाया था और ये कहा था कि ये जो बेसमेंट है वो व्यासपीठ है और ये केदारनाथ पांडे के जो उत्तराधिकारी है उनकी ज़मीन है। तो ये अगर कोर्ट ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई। वहाँ पूजा का स्थल का कानून जो है बना हुआ है, वहाँ मस्जिद बनी हुई है और रहेगी और उसे रहना है, क्योंकि ये सरकार ऐसा चाहती है। और ये सरकार चाहती है कि जब भी कभी 5 साल 10 साल के बाद कोई ऐसी बात हो तो उस मस्जिद के बदले कई गुना ज़मीन उनको दी जाए। और फिर जैसे कि राम मंदिर के सौदे में हुआ है, यमुना के किनारे, सरजू के किनारे जो विशाल मस्जिद बन रही है, ऐसे यमुना के किनारे और मथुरा में बन जाएगी, काशी में गंगा के किनारे बन जाएगी। ये लो कर लो बात है। तो ये गुलामी की पराकाष्ठा है, दिमाग से नसों में घुसा दी गई है। और ये जो खुशियां हैं जो कि पूजा का अधिकार मिल गया है, यही गुलामी है मानसिक रूप से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया है तो प्रतिक्रिया में दे दीजिए। हाँ, ये मत कहिएगा क्या कर लोगे भाई, गुलामी है तो है, हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि गुलाम है। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो गुलामी जो है उसकी पराकाष्ठा आप पार कर चुके हैं। जय सिया राम, हरिओम।